तो उपदेशान माधवस्य निस्पृशा समपोषणात्, ये स्वयं भगवान माधव कहते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी एक ही बार पड़ जावे तो इतना पुण्य दे देती है। ब्रह्म हत्याद पापानी त्रिस्पर्शा समपोषणात्, ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को समाप्त कर देती है। प्रयाग में, काशी में, गोमती में मृत्यु होने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, त्रिस्पर्शा एकादशी इसने की है। दुनिया में कहीं भी उसकी मृत्यु हो, तीर्थ में मरने का ही फल उसे प्राप्त होता है। यह है त्रिस्पर्शा एकादशी की बहुत बड़ी महिमा। तो कीदृशम तत्सुर श्रेष्ठ, भगवान बताइए कि इसके लक्षण क्या है इस एकादशी के। तो महादेव कहते हैं जहां 90 सपुरा विप्रत स्पर्शा माधवेन तु, एक बार गंगा जी ने त्रिस्पर्शा एकादशी के बारे में भगवान माधव को पूछा। प्राचीन सरस्वती तीरे कथतात्मन कंपया, जहां आज त्रिवेणी में सरस्वती मैया छिपके छिपके बह रही है, उसी जगह पर गंगा जी को भगवान माधव ने त्रिस्पर्शा एकादशी की महिमा सुनाई। क्या कहा? कलमस कोट्टेरी गई ब्रह्म हत्यादि की युता, कल काले ऐसी केश स्नान कुर्वन्त मज्जले। मैया ने एकादशी, गंगा मैया ने ये कहा था कि पाप लोग मुझ में स्नान करें तो अपने पाप धो करके चले जाते हैं, तो मैं भी तो पाप से लद जाती हूँ, मैं उन पापों को कहाँ लेके जाऊँ, ये कैसे कटेंगे। तब भगवान ने कहा कि यदि कोई भक्त त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करता है, वो तुझ में आकर के डुबकी लगाए, तत्काल तेरे पाप जल करके राख हो जाएंगे। ये महिमा त्रिस्पर्शा एकादशी। नदियां पावन हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं जब भक्त उसमें डुबकी लगाते हैं। तीर्थ कोट सहस्राणी नित्यम तिष्ठत जानवी, कहा गया है कि करोड़ों करोड़ों तीर्थ स्वयं उस व्यक्ति के घर चल के आते हैं जिस व्यक्ति ने त्रिस्पर्शा एकादशी की है। स्वयं तीर्थ उसके घर चल के आ जाते हैं। तो अब आप देखिए कितनी बड़ी महिमा है इस एकादशी की। तो जाह्नवी माता ने यानी गंगा जी ने भगवान को कहा, प्रभु इसका महात्म्य और बताइए, इसको सुनकर अच्छा लग रहा है। कहा जप होमादिका याचा चतुर्वर्ग फल प्रदा, जीवन भर जप करते हुए, हवन यज्ञ करते हुए जीव अपने पापों को समाप्त करता है। इतना पुण्य तो एक त्रिस्पर्शा जीवन में पड़ जाए तो उससे इतने फल की प्राप्ति हो जाती है। जाह्नवी ने कहा कीदृशी त्रिस्पर्शा देव ममाख्या ही सुमाधव, हे माधव अब आप हमें ये बताएं कैसे पता लगे कि त्रिस्पर्शा एकादशी है। ये गंगा जी ने पूछा। अब भगवान बता रहे हैं कैसे पता लगे। तो भगवान क्या बोले, ये बहुत सुनने लायक बात है। मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया होगा कहीं न कहीं किसी चैप्टर में लिखा, दशमेक एकादशी भद्रा दिनैक स्मृदादे त्रिस्पर्शा सा भवे देवान था वद में प्रभु। इस श्लोक का अर्थ है दशमी एकादशी भद्रा। यदि एकादशी के दिन दशमी पड़ जाए और उसमें भी भद्रा चल करके आ जाए, ऐसी एकादशी को कभी भी मत करना। भगवान कृष्ण कहते हैं आसुरित असुर लोग हैं वो उस एकादशी को करते हैं जो एकादशी में दशमी होती है। इसको दशम भेदी कहते हैं इसको। तो कहा गया है कि वर्जनिया प्रतनेना वृत्तहीनो यथा पति, जैसे कुकर्मी पति को एक पवित्र नारी त्याग देती है। यहाँ वर्णन है। मैं कहता हूँ पति भगवान है, परमात्मा है। मैंने कई बार बोला है नारी के लिए सब कुछ है, लेकिन वो अपराधी है, कुकर्मी है। तो ऐसे चरित्रहीन पति को छोड़ने में स्त्री को कोई दोष नहीं लगता। ये हमने ये ग्रंथों में ही तो पढ़ करके बातें कही गई हैं, वो बात यहीं लिखी गई है। तो वर्जनिया प्रतनेना वृत्तहीनो चरित्रहीनो यथा पति, जिस प्रकार से चरित्रहीन पुरुष को पतिव्रता नारी छोड़ देती है, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं दशमी में पड़ने वाली एकादशी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। भूल करके भी एकादशी में दशमी पड़ रही हो तो उस 11 को नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरे साल की एकादशी सब समाप्त हो जाती है। 26 एकादशियों के पुण्य को ले बैठती है। इसलिए तो मैं वीडियो डालता हूँ और हर एकादशी पर वीडियो डालता हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं करता
आप ठीक से ग्यारस कर सकें, कोई गलती ना हो जाए, उसके लिए कल रात्रि को हमने चलते चलते रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाया। रात्रि को चलते चलते वीडियो बनाई, सुबह 6 बजे मोबाइल में पहुंची है, तो उसको आप सुन लीजिए। उसमें पूरे मुहूर्तों का भी वर्णन सब किया गया है। और अभी मैं इधर आया हूँ तो व्रत कथा की वीडियो बना करके आया हूँ, तो उसको कल सुबह 6 बजे सुन लीजिएगा। एकादशी व्रत कथा की वीडियो आप सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो आप जानते हैं फल कितना? 1000 गौदान के बराबर फल है। बराबर कह रहा हूँ, गौदान नहीं कह रहा। यदि नहीं तो फिर एकादशी की कथा सुन लो, फिर तो गौदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए उसके बराबर जिस प्रकार से 1 तोला सोना बताते 75,000 रुपया, तो उसके बराबर कोई और चीज मिल जाए, तो और चीज उसके बराबर मिल गई है, तो सोना थोड़ी मिल जाएगा, उसके मूल्य के बराबर। तो जितना उसकी महिमा है 1000 गाय के गौदान की, तो उसके बराबर पुण्य है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से, व्रत वाले दिन एकादशी की कथा सुनने मात्र से ये फल मिल जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ भले आप 11 नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा तो जरूर सुना करें। तुलसी का दर्शन किया करें, तुलसी को वंदन प्रणाम किया करें, सालराम भगवान को वंदन पूजन, भगवान विष्णु की पूजा, ये तो सब श्रेष्ठ कार्य हैं अपने आप में। तो दशमी एकादशी भद्रा दिनैकस्मस्तिदा भवेत्। यदि एकादशी में दशमी पड़ गई है तो उसको त्याग दो बिल्कुल। लिखा है असुराणाम तुषा प्रोक्ता आयुर्बल विनाशिनी। क्या सुंदर बात कही गई है, कहा गया है एकादशी दशमी पड़ में पड़ी है तो ये हमारी आयु और हमारा बल दोनों का नाश कर देती है, हमारी ताकत खत्म कर देगी बिल्कुल, और हमारी उम्र खत्म कर देगी। और ये सब प्रमाणित बातें, प्रमाणित नहीं है तो मेरी बात कोई काट के बताए, फिर मेरे सामने पद्म पुराण रखा है, दर्शन कर लो। ये इसके हजारों श्लोक याद हो गए कथा कहते कहते। फिर भी ग्रंथ इसलिए रखता हूँ कि आप विश्वास करें कि ग्रंथ में लिखी गई बात कही जा रही है, वो बात तो वही प्रमाणित हो, जिसका प्रमाण है वही बात कही जाए। तो इसमें लिखा है कि एकादशी के दिन यदि दशमी पड़ गई है, यदि ऐसी एकादशी हम करते हैं तो वो हमारा बल और हमारी आयु दोनों को समाप्त कर देती है। इसलिए जब भी आप व्रत करते हैं, मंदिर में पुजारी जी को पूछिए, हम जैसे लोगों को पूछिए, तब ही आप एकादशी करें। भूल करके भी एकादशी वो नहीं हो जिस एकादशी में दशमी पड़ गई है। कुछ लोग बहुत चतुरा बनते हैं, कहते हैं पहले दिन की भी कर लो, दूसरे दिन की भी कर लो, तो किसी न किसी का तो पुण्य मिल ही जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि यदि दशमी एकादशी में पड़ गई है, उस दिन आपने अन्न नहीं खाया तो आपका व्रत हो गया, और व्रत हो गया तो 1 साल की एकादशियों के पुण्य सबके सब छीण हो गए, उम्र छीण हो गई, ताकत शक्ति छीण हो गई। इसलिए जिस दिन एकादशी में दशमी पड़ी है उस दिन अन्न खाना जरूरी है। जिस प्रकार से एकादशी के दिन अन्न छोड़ना जरूरी है, एकादशी के दिन दशमी पड़ी है उस दिन अन्न खाना जरूरी है। नहीं तो अन्न छोड़ दिया तो 11 पूरी हो जाएगी, और 11 हो गई तो यह हमारी आयु और हमारा बल समाप्त कर देगी। इसलिए जिंदगी के अंतिम श्वास तक एकादशी की वीडियो आपके लिए भेजता रहूंगा, और जब मैं वो वीडियो आपको भेजूं तो उस हिसाब से आप 11 करते रहिएगा। आपको कंफ्यूज थोड़ी ही करना है, वही बातें करी जाएंगी जो ग्रंथ में वर्णित की गई हैं। लिखा है, क्या लिखा है? वर्जनीया प्रत्नेना यथा नारी रजस्वलहा। इसमें लिखा है ऋतुकाल के समय में जैसे पुरुष अपनी पत्नी को त्याग देता है, ऋतुकाल में पति और पत्नी के संबंध में यदि संतान गर्भ में आ जाए तो उसको 1,00,000% चांडाल ही पैदा होगा, अपराधी बच्चे पैदा होंगे। इसलिए इस काल में पुरुष अपनी पत्नी से दूर रहता है। भगवान शंकर वही कह रहे हैं, कहते हैं वर्जनीया प्रत्नेना यथा नारी रजस्वला। जैसे ऋतुकाल में पुरुष पत्नी से दूर रहता है, उसको 4-5 दिन के लिए वो उससे बात तक नहीं करता, वर्णन है इसमें। और उसी प्रकार से सजग समझदार व्यक्ति को दशमी में पड़ने वाली एकादशी को ऐसे ही त्याग देना चाहिए, भूल करके भी उस व्रत को न करे। लिखा स्वजातिम च परित्यज्या अगतासाम धम जातिषु
अपनी जाति के लोग कुछ अन्याय अपराध कर देते हैं तो उस जाति के लोग अपनी स्वजाति के लोगों को त्याग देते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले यदि किसी ने अपराध कर दिया तो जाति के लोग उसको त्याग देते थे, और हमारी गांव की भाषा में उसको कहते थे छिकेला। उसके घर का पानी नहीं पीते, उसके घर का अन्न नहीं खाते, शादी शुदियों में उसको बुलाना, उसके यहाँ आना जाना बंद हो जाता था। वह बात भगवान शंकर कह रहे हैं, जैसे अपराध करने पर स्वजाति वाले लोग अपनी जाति के व्यक्ति को अपने आप से अलग कर देते हैं, उसी प्रकार से दशमी में एकादशी पड़ी है, उस एकादशी को ऐसे ही अपने आप से दूर कर दीजिए जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति को लोग अपनी जाति से दूर कर देते हैं। कितनी बड़ी बात महादेव ने कही। आप हमारी बात मत मानो, महादेव की बात मान लो। मेरी क्यों मानते हैं आप? महादेव की माने, भगवान शंकर कह रहे हैं, और ये उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि वो मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं, मैं तो होठ हिला रहा हूं, वही बोल रहे हैं आकर के। हाँ, तो ये त्रुटि न हो जाए। आप धन्यवाद तो केसर सिंह जी का करो कि उनके माध्यम से आपको 2 दिन में संपूर्ण एकादशी की महिमा कैसे करें कैसे न करें, कब करें कब ना करें, एकादशी के दिन क्या क्या करें क्या क्या न करें, आज और कल में ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसी निर्णायक कथा होगी ऐसी। तो आगे क्या कहा? यथा रजस्वलाद संगात दूषन्ते ज्ञान वर्जिता। इसमें वर्णन किया रजस्वला यानी ऋतुकाल में नारी का संग करने से बुद्धि खत्म होती है, ज्ञान खत्म होता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, विचारने की ताकत खत्म हो जाती है। पवित्र नारियां हैं जो जानती हैं, होशियार हैं, उन्हें चाहिए कि इस समय में ना वो अपने बच्चों से बात करें। स्पष्ट वर्णन है इसमें लिखा है, ना पति से बात करें, ना गुरुजनों से बात करें, ना उनको छुएं, ना मंदिर में जाएं, ना देवी देवताओं को स्पर्श करें। यथा रजस्वला संगात दूषन्ते ज्ञान वर्जिता। ज्ञान समाप्त होता है, बुद्धि सोचने की ताकत खत्म होती है। अब आज के पढ़े लिखे लोग सुनेंगे मेरी ये बात तो मुझे गाली भी देंगे, कहेंगे आदमी पगला हो गया है, पागल हो गया है। तो सब तरह के सोशल मीडिया है, कई तरह के कमेंट लिख लिख करके भेजेंगे वो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 आदमी मेरी बुराई करने वाले होंगे तो 80 लोग मुझे धन्यवाद देने वाले लोग भी होंगे, तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो हमारे ग्रंथों में बात कही है उसको बोलने से तो मैं नहीं चूकूंगा। अभी एक वीडियो डाली थी बच्चों ने रिकॉर्ड करके, हमने कहा कुत्ते को भोजन दो, उसको बिस्कुट दो, जाते हो तो उसके लिए बासी कुसी रोटियां लेके जाओ, उसको आप रोटी डालो अच्छा, लेकिन उसको पालना अच्छा नहीं है। तो 20 लोग मुझे गाली दे रहे थे, 80 लोग मेरी बात का सम्मान भी कर रहे थे, तो क्या फर्क पड़ता है। जब 80 मेरे पक्ष में है तो 20 फिर क्या करेंगे। तो फिर जब 80 मेरे पक्ष में है, तो एक न्यूज चैनल पर मेरा कार्यक्रम चल रहा था, तो एक डॉक्टर साहब बैठे मेरे सामने, फिर बाद में कहते हैं आपने तो हमारी बोलती बंद कर दी। मैंने कहा हम तो प्रमाणित बात कहेंगे। याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा है कि एक जगह लिखा है 6 लोग हैं, एक जगह 9 लिखा है, कहा इनसे स्पर्श भी कर लो तो कपड़ों के साथ डूब के तो नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। तो आप उसे रोटी डालिए, हम कोई जीव के विपक्ष में थोड़े ही है। हाँ, उसको आप रोटी डालेंगे तो घर के ताले नहीं टूटेंगे, भी ग्रंथ में ही लिखा है, चोरी नहीं होगी। आप उसको घर में रख लें, वो मुंह चाटेगा, कभी भगवान को चाटेगा, कभी रसोई के बर्तन चाटेगा, है, और किसी को चाटे या ना चाटे तुम्हारे बच्चों का मुंह जरूर चाटेगा, वो मानेगा ही नहीं। वो तो और होता ही है, सामने तो देखा ही है ये। तो ये शास्त्र सम्मित बात है, उनका तो आदर होना चाहिए। अब आप कहें कि घर में नारी अकेली ही है तो फिर उससे तो चूल्हा चौके जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। पहले पता है मम्मी चली जाती थी मामा के यहाँ, तो बगल वाली चाची ताई वहां से भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। ना हो तो अब तो ये बाहर भी सब सूखी चीजें सब मिल जाती हैं। बच्चे इतना उन्हें हुनर दे दीजिए। हम लोग छोटे थे तब से भोजन बनाना जानते, तो घर से बाहर रहे तो सीख गए। तो जब कभी ऐसी दिक्कत परेशानियां आ जाती हैं तो बच्चे बना लें।
ना बना लें तो सूखा खा लें। वैसे साल भर चाटते रहते हैं होटलों पर, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है तो वो बाहर खा लें, जी मिलें, तो उनके लिए कोई सूखा बना करके रख दीजिएगा। और जितने भी ये दाढ़ी मूछ वाले पुरुष लोग हैं, फूकना आप भी सीख जाइए, भोजन बनाना आप भी सीख लें, क्या दिक्कत है। जब ऐसी दिक्कत परेशानी महीने में आती है एक बार, उस समय आप बना लें आप। और पति वही है जो पति के धर्म की रक्षा में सहयोगी बनकर के खड़ा रहता है, पत्नी को पतित नहीं होने देता, इसलिए तो उसका नाम पति है। और तुम्हारी काय की जरूरत है, इसलिए तो तुम्हारी आवश्यकता है। वो बीमार है, परेशान है, तब भी तो चूल्हा चौका छूट जाता है, तब भी तो व्यवस्था होती है। तो इन 4 दिनों में व्यवस्था कर लें तो कौन सी दिक्कत की बात है। इन दिनों में देव प्रतिमाओं के सामने निकल जाए तो देव प्रतिमाएं चटक जाती हैं, तुलसी के ऊपर छाप पड़ जाए तो तुलसी सूख जाती है। तो भगवान शंकर कहते हैं तदैव दशमी युक्तम मर्दनम दूषितम नृणाम। जैसे ऋतुकाल में नारी पूजा पाठ से दूर रहती है, यहाँ वर्णन भगवान शंकर कर रहे हैं, उसी प्रकार से दशमी में एकादशी पड़ जाए तो समझदार स्त्री पुरुष को 11 से उस 11 से दूर रहना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात कही है, इसमें लिखा है कि द्वादशी को बिल्कुल एकादशी नहीं है, इतनी भी नहीं है, द्वादशी को एकादशी नहीं है बिल्कुल भी। और एकादशी में दशमी पड़ गई है, तो एकादशी में दशमी पड़ गई है उसको तो छोड़ दो, और द्वादशी में एकादशी बिल्कुल नहीं है उसको कर लो, तो आपको 11 का पूरा ही फल मिलेगा, कहीं कटौती नहीं। ये बड़ी अच्छी बात भगवान शिव ने कही। एक बार फिर कर रहा हूं ये बात रिपीट। एकादशी में दशमी है, उसको तो त्याग दो, छोड़ दो बिल्कुल। और अगले दिन एकादशी है ही नहीं बिल्कुल, वैसे तो ऐसा होगा नहीं। यदि एकादशी में दशमी पड़ी है तो 1,00,000% दूसरे दिन एकादशी जरूर होगी, द्वादशी में वो आ जाएगी, भले ही ब्रह्म मुहूर्त में आ जाए, उसको आना है। लेकिन मान लिया जाए कि द्वादशी में एकादशी नहीं पड़ी और एकादशी में दशमी आ गई है, तो भगवान महादेव कहते हैं कि एकादशी में दशमी आ गई है उसको तो छोड़ दो, और द्वादशी में एकादशी बिल्कुल भी नहीं आई है, फिर भी द्वादशी में एकादशी कर लो, आपको 11 का पूरा फल मिलेगा, कहीं से भी बिल्कुल कटौती होने वाली नहीं है। यह बड़ी अद्भुत बात की। तथैव दशमी युक्तम मर्दनम दूषितम नृणाम, वह उसको तो दूषित मान लिया गया, मनुष्यों को दूषित कर देती है वो एकादशी। जब एकादशी द्वादशी के साथ हो और रात्रि के अंतिम प्रहर में, देखो त्रिस्पर्शा किसे कहते हैं, ये लिख लें आप, त्रिस्पर्शा किसे कहते हैं। वर्णन क्या है कि एकादशी द्वादशी च रात्रि से त्रयोदशी, ये लिखने लायक बात है। 1 करोड़ 11 का व्रत दे देती है ये एकादशी। कौन सी है? एकादशी में द्वादशी, एकादशी में द्वादशी आ गई हो और सुबह उदिता में, जिस समय सूर्य उदित हो रहा है और रात्रि का अंतिम पहर चल रहा है, रात्रि का अंतिम चरण, रात्रि का यानी चौथा चरण चल रहा है, रात्रि से त्रयोदशी। वर्णन है कि एकादशी द्वादशी यानी एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी तीनों आपस में मिल जाएं, उसे ही त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। एकादशी यानी रात्रि के चौथे चरण में, यानी भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय में त्रयोदशी आ गई है, और दिन भर एकादशी में द्वादशी रही है, उदिता में हो एकादशी, और दिन में आ गई हो, फिर दिन में रात्रि में आ गई हो द्वादशी, और सूर्य निकल रहा है अगले दिन का, उससे पहले आ गई है त्रयोदशी। तो ये 3 तिथियां आपस में मिल जाती हैं, उसी को त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। जब जब ये त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ेगी तब तब मैं आपको सावधान करता रहूंगा, आपको निवेदित करता रहूंगा, आपको बोलता रहूंगा कि अब के बार त्रिस्पर्शा एकादशी। लेकिन कभी कभी पड़ती है, पड़ती कभी कभी है।
एकादशी द्वादशी च रात्रि शेषे त्रयोदशी त्रिस्पर्शा सात विज्ञेया। तो इसको आप त्रिस्पर्शा समझ लीजिएगा। लिखा कृत्वा अपराधम मुच्येत प्रायश्चिते कृतेन, अनेक उससे अपराध हो गए हैं तो इसके प्रभाव से उसके सिगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। उसी एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी जाननी चाहिए, जिसमें दसवीं बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी 3 ही तिथियां। मनुष्य अपराध का प्रायश्चित करके पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु दशमी भेदी एकादशी आपने कर ली तो भैया इसमें वर्णन किया गया है उसकी साल भर की 11 एकादशियां उसकी समाप्त हो जाती हैं, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए इसमें तो कहा गया है कि करुआ नाग, बिल्कुल काला सांप, जिसको कहीं कोबरा बोलते हैं, कहते हैं कि उस सर्प के विष की तरह है दसवीं में पड़ने वाली एकादशी। जितना सर्प से भय होना चाहिए, शंकर जी कहते हैं, उतना ही भय दसवीं युक्त एकादशी से उतना ही भय होना चाहिए। इस बात को जानकर दसवीं युक्त एकादशी का व्रत कोई नहीं करेगा, शंकर जी कहते हैं। उस एकादशी को व्रत करने से करोड़ों जन्मों के किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दसवीं भेदी एकादशी की जाती है, उसको करने से करोड़ों जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसके वंशज स्वर्ग से गिर जाते हैं और रौरव नाम के नरक में चले जाते हैं। 51 नाम के श्लोक में कहा गया है, पातये स्वकुलम स्वर्गा नयते रौरवादिकम, रौरव नाम के नरक में पहुंच जाते हैं। इसलिए ग्रंथ कहता है कि भले आपको पता है एकादशी कल की है, फिर भी 11 किसी को पूछ के कीजिए। मैं थोड़ा गूगल को कम मान्यता देता हूं, इन मुहूर्तों को देखने में पंचांग को ज्यादा देखता हूं। जब कोई एकादशी की बात होती है तो मैं खुद पत्रा देखता हूं। मुझसे काफी लोग सीनियर हैं, उनको फोन करके पूछता हूं, उन्हें पूछता हूं कि एकादशी कब की है, कितने बजे से कितने बजे तक है, कितनी घड़ी है, कितना पल है, बताइए। इसमें लिखा है कि त्रयस्पर्शा एकादशी सभी एकादशी में बड़ी है, घोर अपराधों को समाप्त कर देती है। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। लेकिन ध्यान रखें एकादशी में दसवीं ना आ जाए। इसमें तो ये लिख दिया है जो एकादशी में दसवीं आकर के जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके पुरखे रौरव नाम के नरक में गिर जाते हैं, ऐसा वर्णन है इस ग्रंथ में, ऐसा लिखा है। मेरा व्रत अपने शरीर को शुद्ध करके, देखो इसमें भगवान कहते हैं जो मेरा व्रत है वो अपने शरीर को शुद्ध करके कीजिए। नहा धोकर ये तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर क्रोध न हो, राग द्वेष न हो, तब ही इस व्रत को करने का पुण्य, तब ही इस व्रत को करने का फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि ये शुद्धि जरूर हो। स्वदेहम स्वदेयत पातु कर्तव्यो मम वासरा, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले रात को भी मल विसर्जन के लिए जाते हैं तो रात को ही उन्हें नहाना चाहिए। एकादशी में जमीन में सोया जाता है, दूसरे के घर का खाया नहीं जाता, क्रोध किया नहीं जाता, तेल साबुन लगाया नहीं जाता, मिट्टी लगाई जाती है शरीर पर तिल डाल के। पीली मिट्टी में आंवला डालिए, आंवले का चूर्ण डालिए और तिल पीस करके डालें, फिर उसका लेपन करें शरीर पर, फिर पानी डालें, स्नान करें, तो और ज्यादा 11 की महिमा अपने आप में बढ़ जाती है। भगवान ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। वो कहते हैं कि जन्म कोटि कृतम पुण्य संतानम याति संक्षयम पातये सुकलम स्वर्गा नयते रौरवादिकम। जन्म कोटि कृतम पुण्यम, करोड़ों जन्मों के पुण्य होंगे उसके जीवन में त्रिस्पर्शा एकादशी चल करके आती है। पुण्य संतानम याति संक्षयम, और ये आपकी त्रिस्पर्शा स्वर्ग में तो पूर्वजों का उद्धार कर देती है और आपके बच्चों को तरक्की दे देती है। लेकिन जो दशमी में एकादशी करते हैं स्वर्गा नियते रौरवादिकम, उनके पुरखे रौरव नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। इसलिए इस एकादशी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। वृद्धि में श्रम आदि से युक्त भी दशमी विधा एकादशी को त्याग देना चाहिए। भले ही कितने भी उसमें मुहूर्त गिर रहे हो और अभी योग पड़ जाए,
और भी एक बहुत अच्छा योग होता है बुध आदित्य योग, वो भी पड़ जाए और भी कोई भी पड़ जाए, यदि एकादशी में दशमी है तो भगवान महादेव कहते हैं नारद मेरा आदेश है ऐसी एकादशी किसी को नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं, लोग कहते हैं गृहस्थों की दूसरी एकादशी होती है और बाबा जियों की पहली एकादशी होती है। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। फिर कहते हैं स्मार्तियों की पहली होती है, वैष्णवों की दूसरी होती है। मैं एक बार फिर कहूंगा, ये पहली कौन की है दूसरी कौन की है, कहीं कुछ नहीं लिखा है ऐसा। और स्पष्ट शब्दों में लिखा है वो पहली हो चाहे दूसरी हो, जिसमें दशमी नहीं है, जिसमें दशमी नहीं है वो एकादशी करें, चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी। और जिसमें एकादशी बिल्कुल थोड़ी है उसमें द्वादशी चल करके आ रही है तो दूसरी एकादशी ही करना। भले ही उदिता में है पहली एकादशी, प्रथम दिन वाली एकादशी है उदिता में मान लिया जाए, लेकिन दूसरे दिन 3 बजे से लेकर 4:30 के बीच में उदिता में भले ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 11 से एकादशी आ गई है तो दूसरे दिन की ही एकादशी करनी चाहिए, भले ही पहले उदिता में। हाँ, 2 एकादशियां आप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं ना, पहले दिन की करेंगे दूसरे दिन की करें। 2 एकादशी तब कर सकते हैं जब पहले दिन की एकादशी में दशमी बिल्कुल भी ना हो, तब कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं। दशमी नहीं होनी चाहिए उदिता में, और मेरे हिसाब से मेरा तो मन कहता है ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं होनी चाहिए दशमी, तो वो नहीं हो। और 4-4 करने से मतलब क्या है, यदि द्वादश भेदी एकादशी हो रही है तो बहुत जोरदारी से वही दूसरे दिन की कीजिए, हम लोग करते हैं, वही कल्याण कर देगी। कंफ्यूज होने की जरूरत ही क्या उसमें। तो उसमें आप दूसरे दिन की, उस दूसरे दिन की एकादशी को कीजिए। जाह्नवी माता गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके कथानुसार मैं त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करूंगी और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, जिससे मेरे भी पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पापी लोग मेरे अंदर भी तो डुबकियां लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने स्थान पर जाओ, तुम भय मत करो, हे नदी, हे देवी, तुमको कभी भी पाप नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एकादशी करने वाले लोग तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे, तो तू पावन होगी, तू पवित्र होगी, ऐसा भगवान बोले। जाह्नवी की आंख में आंसू आ गए। जाह्नवी मीन्स गंगा जी का ही नाम है, जाह्नवी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा मैया का नाम जाह्नवी कब पड़ा, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। नर्मदा पुराण में भी कथा ये बड़ी विस्तार पूर्वक आती है, और उसमें बताया गया है कि जब भागीरथ ने तप किया, गंगा जी ने दर्शन दिए भागीरथ को, कहा बेटा मैं धरती पर तो आ जाऊंगी, मेरे बेग को कौन संभालेगा। तो भागीरथ ने भगवान शंकर का आह्वान किया, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो उनका नाम है आशुतोष। एक रामायण की चौपाई बोलिए मेरे साथ। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, हरति हरे हो दीन जन जानी। आशुतोषी तुम अब धनदानी, आशुतोषी तुम अब धनदानी, आरती हर हो दिन जन जाने। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हर दीन जन जाने। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। तो कर से हम जगन्नाथ तत्साम बचनात्वम का भगवान में त्रयस्पर्शा एकादशी। मैं एकादशी का व्रत करूंगी। माँ गंगा एकादशी का व्रत करती है, माता पार्वती एकादशी का व्रत करती है, माँ सरस्वती 11 का व्रत करती है, विधाता ब्रह्मा 11 का व्रत करते हैं, भगवान नारायण एकादशी का व्रत करते हैं। अब आप ये विचार करें कि तुलसी माँ एकादशी का व्रत करती है। अब आप विचार कीजिए कि एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है। अब माने या न माने, सच तो यही है कि दुनिया के जितने पाप हैं एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। सजग्र व्यक्ति को तो 11 के दिन अन्न खाना ही नहीं चाहिए, उसे अन्न का परहेज करना चाहिए। और फिर भी आप अन्न के बिना रह ही नहीं सकते, तो कच्चा भोजन मत कीजिए, दाल भात मत खाइए, फुलके मत खाइए, पराठे बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, उस दिन कुछ साग ले लीजिए। दाल तो खाइए ही मत, कोई भी दाल मत खाओ, ना कोई दाल, ना कोई भात, ना कोई फुलका। पराठा बना ले, किसी मीठे से खा ले, या कोई साग बना ले। लहसुन प्याज तक का परहेज होना चाहिए इस पवित्र तिथि में, इसको प्रयोग में न ले। स्वयं मां भगवती गंगा एकादशी का व्रत करती है। सर्व पाप विनिर्मुक्ता भविष्य से तबाज्ञा का भगवान मुझे विश्वास है, इस व्रत को करने से मेरे भी पाप जल जाएंगे।